स्मृति ईरानी को आज कौन नहीं जानता है। स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जिसको लगभग हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो बात फिल्मों की रही हो, चाहे वो बात छोटे पर्दे पे काम करने की, चाहे वो बात राजनीति की रही हो या सरकार में मंत्री बनने की, चाहे बात तो लोकसभा में अपने जोशीले भाषणों से जनता को मनमोहित करने वाली रही हो, या अमेठी में कार्यकर्ताओं के बीच काम कर कर राहुल गांधी को शिकस्त करने की, स्मृति ईरानी ने हर जगह इतनी जोरदार परफॉर्मेंस दी कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक समय में नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री स्मृति ईरानी आज राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। पहले टीवी की दुनिया और अब राजनीति में स्मृति ईरानी ने अपना मुकाम हासिल किया और अपना हुनर साबित किया। मॉडलिंग से अभिनय और अभिनय से राजनीति की दुनिया में आने वाली स्मृति ईरानी ने बहुत कम उम्र की समय में ही अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। स्मृति इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। राजनीति में आने के बाद स्मृति ने भले ही टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके अभिनय की आज भी लोग तारीफ करते हैं। स्मृति ईरानी का जन्मदिन 23 मार्च को पड़ता है। आज स्मृति जिस मुकाम पर हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और एक साधारण से परिवार से आने वाली एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची मुकाम हासिल करना लगभग असंभव सा है। स्मृति का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। स्मृति ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। स्मृति ने होली चाइल्ड ऑक्लिज्म स्कूल से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ लर्निंग पत्राचार दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। स्मृति ईरानी ने सौंदर्य प्रसाधनों के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया पेजेंट फाइनलिस्ट में अपनी जगह भी बनाई थी, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसी साल वह मीका सिंह के एल्बम सावन में लग गई आग के गाने बोलिया में परफॉर्म करती नजर आई। खास बात यह है कि मॉडलिंग में आने से पहले स्मृति मैकडोनल्ड्स में भी काम कर चुकी है। स्मृति के राजनीति में आने के बाद मैकडोनल्ड्स में काम करती उनकी कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। साल 2000 में स्मृति ने सीरियल आतिश और हम हैं आज और कल से छोटे पर्दे पर एंट्री ली। दोनों ही सीरियल स्टार प्लस प्रसारित होते थे। हालांकि उन्हें पहचान एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मिली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीवी पे घर घर में ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि महिलाएं ये सीरियल देखने के लिए अपना सारा काम छोड़ के टेलीविजन स्क्रीन पे चिपकी रहती थी। और इसी सीरियल के माध्यम से स्मृति ईरानी लोगों के घर घर तक पहुंच गई, और इस सीरियल ने स्मृति ईरानी को एक अलग पहचान दिलाई। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि तुलसी वीरानी का रोल कर मशहूर हुई स्मृति ईरानी को पहले एकता कपूर की टीम ने रिजेक्ट कर दिया था। स्मृति ने यह खुलासा करते हुए बताया था कि मैं 20 साल तक टीवी से जुड़ी रही। इसने मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में जाने का प्लेटफॉर्म दिया है और मैं इसके लिए हमेशा टीवी की आभारी रहूंगी। इसके अलावा एकता कपूर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं तो टीवी के लिए फिट भी नहीं थी। टीम के रिजेक्ट करने के बावजूद एकता ने मुझे शो के लिए सेलेक्ट किया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए स्मृति को 5 इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, 4 इंडियन टेली अवार्ड और 8 स्टार परिवार अवार्ड मिले थे। इसके अलावा स्मृति ने 2001 में पौराणिक सीरियल रामायण में सीता का किरदार भी निभाया था। उन्होंने विरुद्ध 3 बहुरानियां और 1 थी नायिका जैसे कई सीरियल्स में भी काम किया। सन 2001 में उन्होंने पारसी एंटरप्रेन्योर जुबिन ईरानी से शादी कर ली और स्मृति ईरानी बन गए स्मृति जुबिन ईरानी। हालांकि उनकी शादी को लेकर भी कई सारे किस्से लोग बताते हैं और उनके शादी को लेकर भी कुछ बवाल हैं, कुछ इल्जाम हैं उन पे, लेकिन इन सारे इल्जामों के बीच भी स्मृति ईरानी का कद लगातार बढ़ता रहा। स्मृति ईरानी
अपने पति की दूसरी पत्नी जुबिन की पहली पत्नी का नाम मोना था और मोना स्मृति की सहेली रही है। कई लोगों ने बताया कि स्मृति ईरानी ने मोना के साथ छल करके उनके पति को अपने प्रेम जाल में फांस लिया और उनके पति से शादी कर ली। जुबिन और मोना के अलग होने के बाद जुबिन ने स्मृति से शादी की थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। इसके अलावा स्मृति की एक सौतेली बेटी सानेल भी है। सानेल जुबिन और उनकी पहली पत्नी मोना की बेटी है। साल 2003 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और टीवी की दुनिया से किनारा कर लिया। स्मृति ईरानी सन 2014 में प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी तो उनकी सरकार में मंत्री बनी और उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने उनकी काफी आलोचना की। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनने के बाद भी स्मृति ईरानी को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला। साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को अमेठी के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे दी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का कद और भी ऊपर चला गया। लोकसभा में अक्सर वो अपने जोशीले भाषणों और अपनी जवाब देने की स्पष्ट शैली के कारण जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार स्मृति ईरानी की तारीफ की है। इसके अलावा स्मृति ईरानी अपनी बहुत सटीक भाषा शैली और लच्छेदार भाषणों के लिए भी जानी जाती है। तो ये एक कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने बल पे अपना मुकाम हासिल किया और मैकडॉनल्ड से एक छोटी नौकरी करने के बाद वो देश की केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री तक के लेवल तक कैसे पहुंची।